इस वीडियो में डार्क जोक सम्मिलित हैं, जिम्मेदारी से देखें। Year 1920 Black Day in men history. Women get rights to vote. अब ये तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन इन दोनों साउथ अफ्रीकन करेंसी ने अपना इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया था, उस दिन को ब्लैक डे जरूर घोषित कर दो, साथ में लूसीफर के इस दाहिने अखरोट को भी। अब अगर तुम कुछ खा पी रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दो। मैं नहीं चाहता कि तुम खाने पर उल्टी कर दो। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद अबे छी, किस नस्ल की अधेड़ बेवकूफ महिला है ये। न जाने दिन में कितने लोग हकते होंगे उस पर बैठकर, ये उसको चाट रही है। छी। और ये तो अच्छा हुआ कि शाहरुख खान समय से पहले वहाँ से निकल गए, नहीं तो हो सकता था कि ये सीट की जगह शाहरुख खान की। ये है सेजल, जो डार्क नहीं घिनौनी कॉमेडी करते हैं, और इसका फ्यूचर भी मुझे डार्क ही दिख रहा है। क्या मतलब ये उसका मुंह है? तो आपने अपने रिलेटिव को मार दिया, फिर बॉडी का क्या सबसे किया? पहले मैंने बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में डिसअसेंबल किया, फिर उसको अच्छे से फ्राई करके हड्डी को इसमें डालकर 1-2 कोयला और राख डालकर नदी में फेंक दिया, ताकि सबको लगे ये अस्थि है। फॉलोवर के लिए लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन सेजल एकमात्र ऐसी लड़की है जो फॉलोवर के लिए टट्टी भी खा जाए। और ये मैं जोक में नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच में ये खा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखो, इसमें शर्म वरम नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। ये अपने वीडियो में कुछ भी दिखा सकती है। कुछ भी से मेरा मतलब है कि कुछ भी। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी, जो दे आपको 5 दिनों तक लीकेज से प्रोटेक्शन। इनफैक्ट आपको पैखाना करते वक्त पैड की तरह इसको उतारना भी नहीं पड़ेगा। एंटीबैक्टीरियल लॉन्ग लास्टिंग बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अब अगर मेरी वीडियो कोई इसके घर से देख रहा तो भाई प्लीज प्लीज मेरे घर जाकर बेल्ट ले जा, लेकिन इसकी ये बवासीर भरी वीडियोस बनवाना बंद करवा दे। डार्क कॉमेडी की एक लिमिट होती है, और कम से कम डार्क कॉमेडी थोड़ी बहुत ही सही फनी तो होती है, लेकिन जो ये बनाती है वो तो शुद्ध, जो तुम समझ लो। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली। यही वाली दवाई कुछ साल पहले किसी और को भी खाना चाहिए था, कम से कम उन्हें ये दिन तो ना देखना पड़ता। जितनी बार इसकी वीडियोस देखता हूँ उतनी बार उल्टी कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। रंडी खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। वो तो फोन की किस्त बाकी है, नहीं तो ये देखने के बाद अपना फोन पटक कर तोड़ देता। ये किसी असली जानवर का गूदा है जो ये मुंह में ले रखी है, वो भी कच्चा। ये इतनी घिनौनी है, इतनी घिनौनी है, इतनी घिनौनी है कि खुद घिन्न को भी इससे घिन आने लगी होगी। सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ, मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। लेकिन लगता नहीं है, तुम हो। और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें किसी अच्छे खासे पागल के डॉक्टर से भी दिखवाना चाहिए, क्योंकि जो तुम करती हो वो तो नॉर्मल कतई नहीं हो सकता। इसका बस शरीर ही मोटा हुआ है, दिमाग से ये आज भी कुपोषित ही है। जितना गंदा इसका जुबान है, उतना गंदा तो इंडियन रेलवे स्टेशन का लैट्रिन भी नहीं होता। इसकी वीडियो किसी कोमा वाले मरीज को दिखा दो, 1 सेकंड में उसको मुक्ति मिल जाए कि इस पाप भरी दुनिया से। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। काश यही वाला प्रैंक तुम्हारी मम्मी ने किया होता कुछ साल पहले तुम्हारे पापा से। अगर इसके घर वाले इसकी वीडियोस देखते हैं उसके बाद भी इसको मना नहीं करते तो ठीक ही करते होंगे, क्योंकि जैसी इसकी मेंटेलिटी है ना, ये कंटेंट के चक्कर में उनको भी साफ कर देगी। तो मेरी पड़ोसी का मीट का दुकान है, आज मैं मीट लेने गई थी, देखी तो दुकान खुला नहीं था। उससे घर जाके देखा तो सब रो रहे थे, कुछ कार्यक्रम था शायद। फिर भी मैंने बोला अंकल 2.5 kg मीट मिलेगा। अभी तुम लोगों ने जो देखा वो ना जोक था ना कॉमेडी थी, वो सच में किसी की लाश थी, कोई सच में मर गया, उसके यहाँ जाकर ये वीडियो बना रही है। अबे कोई इतनी वाहियात मेंटेलिटी का कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? इसकी वीडियो में तुम्हें सब मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस, वल्गर जोक्स, घिनौनी चीजें, बस शर्म और लिहाज नहीं मिलेंगे। भाई जब इसका एक्सीडेंट हुआ नहीं होगा, कोई इसकी वीडियोस देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसी को आकर ठोक दिया होगा। इस जन्म में ऐसी औलाद मिलना पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का ही नतीजा है। लड़कियां बदनाम नहीं है, उनको बदनाम किया जाता है ऐसी लड़कियों के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब लोग रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ में उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। भाई
इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ कमेंट में बता दो। जैसे इसकी हरकतें हैं ये किसी दिन बुरी फंसने वाली है। ये खुद ही इंटरनेट पर ऐसी हरकतें करेगी और खुद ही खुद को ऑब्जेक्टिफाई करेगी। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर इसके साथ कुछ भला बुरा होता है तो बाद में यही कहेगी इंडिया तो गर्ल्स के लिए सेफ ही नहीं है। अब अगर इंटरनेट पर तुम खुद को ऑब्जेक्टिफाई करोगे तो लोग भी तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरह ही देखने लगेंगे। और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस साइको के दिमाग में मेरी ये बात कतई नहीं घुसने वाली। और ये सब बवासीर फैलाने के मामले में ये अकेली नहीं है, इसके जैसे और भी है। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। इस चीज को तुम अपने रील में हाईलाइट कर रही हो, वो अगर किसी के साथ हो जाए ना तो उसको जल्दी जस्टिस भी नहीं मिलती। लोग बस प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं और 1-2 हफ्ते तक स्टोरी लगाएंगे, उसके बाद कोई घंटा याद नहीं रखने वाला। और मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसा तुम खुद को इंटरनेट पर दिखाओगे लोग तुम्हें वैसा ही देखेंगे। और बात रही इज्जत की, तो तुम्हारी कोई इज्जत है भी नहीं, तुम्हारे बाप की थोड़ी बहुत इज्जत होगी जो ऐसी हरकतें करके तुम नीलाम कर रही हो। ये है काजल पांडे, जो देखने में ठीक ठाक है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये अच्छे खासे घराने से होगी, लेकिन जब मैंने इसके कुछ रील्स देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए नहीं, इसके माँ बाप के लिए। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे, रील बनाने जाती हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हारे फॉलोअर होंगे, क्योंकि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में यही सारी चीजें भरी रहती है। और इसके बाद इन जैसों को लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेट पर इनकी बहुत इज्जत है। इन जैसों से ज्यादा इज्जत तो ठेले पर समोसे बेचने वाले के होते हैं। कम से कम उसको 10 सेकंड के रील के लिए अपना इज्जत तो नहीं देना पड़ता। इसके बाद आता है इंटरनेट का अगला बवासीर, लूसीफर के पिछवाड़े का गमकता हुआ पाद तीर्थ बरसाना। इस मादर भगत का कहना है कि इसको लूसीफर दिखता है, जो कि मौत का देवता है। तीर्थ तू 18 से 19 साल का होगा। इस उम्र में सिगरेट फूकेगा तो धुआं सर पे चढ़ जाएगी। उसके बाद तुझे लूसीफर, शक्तिमान, जूनियर जी, हातिम सब दिखेंगे। और थोड़े दिन और ऐसा करता रहा तो हो सकता है कि तुझे यमदूत भी दिख जाएंगे। अगर इसके बाद भी तुझे लूसीफर दिखाई देता है तो एक बार आइयो जरा पास में, तेरा लूसीफर अभी शांत किए देता हूँ। कायनात का निजाम है, बुराई भी अच्छाई से पैदा होती है। शैतान को भी अल्लाह ने ही पैदा किया था। इसका कहना है कि ये लूसीफर का लेफ्ट हैंड है। साला अगर ये लूसीफर का लेफ्ट हैंड है ना तो लूसीफर अपने बाएं हाथ से पिछवाड़ा भी ना धोए। इसने एक किताब भी लिखी है, सॉरी एक किताब हगी है, जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। तेरे पिताजी के बारात में लूसीफर आया होगा और तेरे कान में कहा होगा कि तीर्थ भाई मैं इनोसेंट हूँ। उसके बाद तीर्थ भाई ने किताब लिख दी, बेटे तीर्थ बरसाना पहले पिछवाड़ा धोना सीख जा, उसके बाद लूसीफर का चेला बन जाइयो। और मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर देखो जिस हिसाब से ये वीडियो थी उस हिसाब से ये जरूरी भी था। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके हर जगह पर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।